अपना नैक्सट टॉपिक एड्रैसिंग मोड है इंडैक्सड एड्रैसिंग। इंडैक्स एड्रैसिंग आप क्यों यूज़ करते हैं टू असैस एरे एलीमेंट्स जदों क्योंकि हुण एरे का साइज़ कितना भी हो सकता है ਉਹਦੇ एलीमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ। ਇੰਡੈਕਸ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਫੀਲਡ इंडैक्स रजिस्टर होंगे और एड्रैस। इंडैक्स रजिस्टर दे विच की होंदा है इंडैक्स रजिस्टर इज़ वन ऑफ द रजिस्टर ऑफ CPU कंटेनिंग इंडैक्स वैल्यू और जो अपन इंडैक्स वैल्यूज स्टोर कीतियां होंदियां ने उस रजिस्टर दे विच इंडैक्स वैल्यू इज़ कॉल्ड ऑफसैट। हुण एड्रैस पार्ट दे विच की होंदा है एड्रैस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव द स्टार्टिंग एड्रैस ऑफ द एरे। एक ही दिंदी है एड्रैस पार्ट स्टार्टिंग जो दा बेस एड्रैस हुंदा है एरे का इहदे विच ਉਹ स्टोर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਫਸੈਟ ਪਲਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ जो एरेज च एलीमेंट स्टोर ने उन्होंने आप सिक्वेंशली पहला आप ए एलीमेंट असैस कर सकते हैं फिर ये कर सकते हैं किमें बाई इंक्रीमेंटिंग दी इंडैक्स रजिस्टर वैल्यू। इंडैक्स वैल्यू जो इतने ऑफसैट होएगा वो वैल्यू ने इंक्रीमेंट करके आप एरेज के एलीमेंट सिक्वेंशली असैस कर सकते हैं। हुण वो किमें होएगा फॉर एग्जाम्पल इत्थे आप ऑपरेशन कोड आप की लिखते होंने जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं सपोज आप यूज़ कर रहे हैं ऐड 5। हुण ऐड 5 का की मतलब है इंडैक्स आपां इंडैक्स वैल्यू कितनी मिली है इंडैक्स रजिस्टर च दी इंडैक्स वैल्यू आपां मिली है 5 जो कि आप ऑफसैट की जगह आप 5 लिखा और आपां एड्रैस कोई भी हो सकता है। एड्रैस कितों मिलेगा स्टार्टिंग एड्रैस की होएगा केड़ा एड्रैस यूज़ करना आप स्टार्टिंग एड्रैस यूज़ करना आपने की किया इत्थे लिखा सपोज करो इस एरे का स्टार्टिंग एड्रैस आप इत्थों स्टार्ट करना है 3000 तो। हुण इहदा इफैक्टिव एड्रैस आप किवें कड्डांगे ऑफसैट कितना है अपने कोल 5 हुण इस लोकेशन ते जेड़ा ऑपरेंड पिया होएगा उन्होंने आपां की करना है उन्होंने आपां असैस करना है उन्होंने आपां कित्थे ऐड करना है अकमूलेटर दे विच आपां ऐड करना है। ठीक है, ये सी तुहाडा इंडैक्स एड्रैसिंग मोड। अपना नैक्सट एड्रैसिंग मोड है ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रैसिंग मोड। हुण आपां रजिस्टर डायरैक्ट एड्रैसिंग मोड तां कीता सी। हुण ये वाला जिहड़ा ऑटो इंक्रीमेंट एड्रैसिंग मोड है ये किहदे वर्गा है रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड वर्गा। दिस मोड इज़ लाइक दैट ऑफ रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਓਪਰੈਂਟ ਕੋਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑपकोड है। ऑपकोड की है ऐड R1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ रजिस्टर का एड्रैस दिता गया है। आप रजिस्टर R1 ते गए
उत्थे सानू एक लोकेशन मिली, एक एड्रैस मिलिया। किहदा एड्रैस है? मैमरी का। जदों आपां मैमरी की 101 लोकेशन ते गए, उत्थे जिहड़ा ओपरेंड होएगा उन्होंने आपां कित्थे ऐड कर दांगे? अकमूलेटर च। ये सीगा रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड। हुण आपां ऑटो इंक्रीमेंट एड्रैसिंग मोड की करते हैं? ये बिल्कुल ही रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड वर्गा हुंदा, बट ये आपां उदों यूज़ करते हैं जदों कि आपां सपोज करो हुण आपां सब तो पहला ये वाला ओपरेंट चाहिदा सी, फिर आपां नूं ये भी ओपरेंट उदों सिक्वेंशली जदों आपां डाटा फैच करना हुंदा है, जदों ओपरेंट्स नूं फैच करना हुंदा है उदों आपां यूज़ करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। कि पहला आ फैच हो गया, फिर उस तो बाद ये फैच हो गया। आपां नूं बार बार इत्थे रजिस्टर नेम देने की लोड़ नहीं। आपां नूं R2 च हुण अगर R2 च अगर आपां हुण आ डाटा फैच करना है 105 या 100 ओपरेंड आपां नूं यूज़ करना है, तो सानू इत्थे 103 लिखण की जरूरत नहीं कि भी तुसी इस लोकेशन ते जाओ तो तुहानूं डाटा मिलेगा। या R1 इत्थे सानू रजिस्टर्स की एड्रैस की बार बार जरूरत नहीं। आपां किवें करांगे? ये एग्जाम्पल है रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड का। अगर आपां सिर्फ एक टाइम ही ओपरेंड नूं फैच करना है, दैन आपां किहड़ा यूज़ करते हैं? रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड। की है? ऐड R1। ऐड R1 का मतलब की है? जिहड़ा R1 ते सब तो पहला आपां R1 ते गए, R1 ते की मिलिया? मैमरी एड्रैस। फिर आपां उस मैमरी एड्रैस ते गए, उत्थे जिहड़ा आपां नूं ओपरेंड मिलिया उन्होंने आपां किहदे विच ऐड करता? अकमूलेटर दे विच। ये एग्जाम्पल सीगा रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड का। हुण ऑटो इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल की है? लोड करना है R1 च जिहड़ा ओपरेंड होएगा, और ए प्लस दे साइन का मतलब कि इंक्रीमेंट। उस तो बाद उस लोकेशन तो बाद जिन्ना भी डाटा है वो सारा आपां नूं फैच करना है, उस सारे डाटे ते आपां नूं ऑपरेशन लाउणा है। हुण लोड R1 लोकेशन R1 ते जदों आपां जावांगे उस लोकेशन ते जिहड़ा भी डाटा होएगा, हुण आपां 101 ते गए, सपोज करो 101, हुण इदों थल्ले जिन्ना भी डाटा होएगा आपां लोकेशन नूं बस इंक्रीमेंट करते जाना है और वो सारा डाटा फैच कर लांगे आपां। ये सीगा ऑटो इंक्रीमेंट का प्रोसैस कि ऑटो इंक्रीमेंट किवें हुंदा। ठीक है, वो सारे डाटा नूं फैच करके आपां किहदे विच लोड कर देना है? अकमूलेटर च। सिक्वेंशली पहला एक नूं लोड करांगे, फिर दूजे नूं लोड करांगे, फिर तीजे नूं लोड करांगे। ये सिक्वेंशली प्रोसैस होएगी। हुण सेम ऑटो डिक्रीमेंट है। हुण इत्थे आपां नूं ऑटो डिक्रीमेंट च की हुंदा है? आपां नूं एड्रैस देता R1, आपां R1 ते गए, या सपोज करो इत्थे आपां नूं एड्रैस दिता है R2 ऑटो डिक्रीमेंट की जगह। आपां R2 ते गए, R2 ते आपां नूं की लोकेशन मिली है मैमरी की? 102। कहंदे 102 ते जाओ, उत्थे तुहानूं तुहाडा ऑपरेंड मिलेगा। हुण आपां 102 ते गए, उत्थे आपां नूं अपना ऑपरेंड मिलिया। सो हुण आपां की करना है? अगर अपने कोल ये दिती गई है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ते आपां ये साइन यूज़ करांगे। हुण अगर अपना कोल ये एग्जाम्पल है, इहदा मतलब की है कि उस तो पहला जिन्ने भी लोकेशनस ने उन्हां ते जिहड़ा डाटा पिया है वो आपां लोड करना है अकमूलेटर दे विच। इंक्रीमेंट मतलब उस तो अगे जिहड़ियां लोकेशनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ उस मैमरी ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रजिस्टर 'ਚ एड्रैस ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ मैमरी लोकेशन ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪਰੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। बट डिक्रीमेंट दे विच की हुंदा है कि उस लोकेशन तो पहला जिहड़ियां लोकेशन मतलब डिक्रीमेंट करते जावांगे आपां लोकेशन नूं। ठीक है, नैक्सट अपना एड्रैसिंग मोड है रिलेटिव एड्रैसिंग मोड। रिलेटिव एड्रैसिंग मोड भी सेम किहदे वर्गा हुंदा है? इंडैक्सड ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਫਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਰਫॉर्म ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਫਸੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੈ 300। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ 300 + 4 = 304। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, 304 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਓਪਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਪ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਪ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਪ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫॉर्म ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਆਫਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 4। ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 300। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 300। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 304 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫॉर्म ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੰਪ। ਉਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।